सो हेलो कोडलपर्स, वेलकम बैक टू कोडलपमेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा यूनिक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आइडिया जो आप अपने फाइनल ईयर के लिए यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ इतना यूनिक है कि आप अपने रेज्यूमे में भी लिख सकते हो। आप अगर बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो या फिर एमटेक कर रहे हो या एमसीए कर रहे हो, तो ऐसे में फाइनल ईयर के टाइम में आपको एक रिसर्च करना पड़ता है। और रिसर्च पेपर एकमात्र ऐसी चीज़ है जो फाइनल ईयर के बाद जॉब में आपकी मदद करती है, चाहे वो प्लेसमेंट हो, चाहे वो ऑफ कैंपस हो, और हर जगह आपकी मदद करती है ये प्रोजेक्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप रेज्यूमे किसी कंपनी को देते हो तो उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हजारों लोग अप्लाई कर चुके होते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोगों का जो है रेज्यूमे का सिलेक्शन होता है, चाहे प्लेसमेंट में भी। क्यों? इसका रीज़न ये टेक्नोलॉजी स्टैक नहीं होता। इसके कई सारे रीजन्स हैं। टेक्नोलॉजी तो हर किसी के रेज्यूमे में सेम ही लिखी रहती है। अगर कोई पाइथन डेवलपर है तो पाइथन, जेंगो एंड ऑल। अगर कोई जावा डेवलपर है तो जावा, स्प्रिंग बूट और ये सब चीज़। अगर कोई जावा स्क्रिप्ट डेवलपर है तो जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, नोड, ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन ये हर किसी के रेज्यूमे में होती है। इसके बावजूद भी कुछ ही लोगों का रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। इसका क्या रीज़न है? उसके रेज्यूमे में एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखी जाती है, और एक्स्ट्रा चीज़ों में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस किया जा सकता है, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेके लॉजिकल स्किल्स का चेक किया जा सकता है, दैट इज़ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब बताता हूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट, वैसे इस चैनल पर बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ की बात हमने करी है। अगर आप वीडियो चेकआउट करेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट पाइथन, जेंगो, जावा, फिर डीएसए का प्रोजेक्ट, सी प्लस प्लस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बताए हैं, राइट। तो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मैंने खुद सोचा है और मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को बताया है और उसके कॉलेज में इसका सबमिशन भी हुआ है, इसके साथ साथ इसका सोर्स कोड भी है हमारे पास। हमारी जो डेवलपमेंट की टीम है उसने इसको डेवलप किया है। तो ये प्रोजेक्ट अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, हम उसका सोर्स कोड आपको भेजने की कोशिश करेंगे। फिर बात करते हैं इसके फीचर्स की कि ये एडवांस्ड क्यों है, ये क्यों नॉर्मल टीचिंग एप्लीकेशन से अलग है। तो सबसे पहला जो इसका फीचर्स है वो है लाइव सेशंस। इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक ऐसी फीचर्स होगी जहां पर टीचर लाइव सेशंस ले सकें, जब चाहे तब लाइव आ सकें। इसके साथ साथ अब आप बोलोगे इसमें बड़ी चीज़ क्या है? ये आपके क्लास के लिए होगा, राइट। ये जो टीचिंग एप्लीकेशन है आपके सब्जेक्ट के लिए होगा। आपके कोई सीनियर, अगर कोई कल एब्सेंट था कॉलेज में और आपके ही कोई सीनियर या आपके कोई दोस्त से आप चाहते हो वहाँ पर एजुकेशन ले सकें, पढ़ाई कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, एक काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन दे सकें, और जिसको आप मानते हो, जैसे आप मानते हो कि मैं अच्छा प्रेजेंट करता हूँ, मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, तो आपने मुझे बोला कि भाई आप है ना ये पढ़ा दो, और उसी एप्लीकेशन पर जहाँ पर आप कल एब्सेंट थे मेरा रिवीजन हो जाएगा और आपको उस चीज़ का नॉलेज बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो इस तरह का एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो, लाइव सेशंस फीचर्स ऐड कर सकते हो, जहाँ पर टीचर्स तो लाइव आएंगे ही, इसके साथ साथ आपके दोस्त, फ्रेंड या आप खुद लाइव आ सकते हो और आपके जानने वाले लोग उसमें ज्वाइन कर लेंगे, सबको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको सपोर्ट करेंगे और आपको जो है प्रेजेंटेशन स्किल्स जो आपकी वो बढ़ेगी। तो ये पहला फीचर्स आप इसमें एडवांस्ड ऐड कर सकते हो। अभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इतने सारे एडवांस्ड फीचर्स मैंने बताए हैं जो कि आप भी सुन के दंग रह जाएंगे और आपके लिए डेवलप करना बहुत मुश्किल भी हो सकता है। इसलिए सोर्स कोड जरूर लीजिएगा मेरे से, ठीक है। और आपके कॉलेज में तो जरूर सबमिशन होगा, चाहे आप एमटेक ही क्यों ना कर रहे हो। द नेक्स्ट फीचर इज रिकॉर्डिंग एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अच्छा, उसमें रिकॉर्डिंग का व्यवस्था भी हो सके, चाहे वो लाइव सेशंस हो, चाहे कोई पढ़ा रहा हो, चाहे कोई तरह का ट्यूटोरियल चल रहा हो, उस पर जो है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है कि रिकॉर्डिंग क्लिक करने के बाद वो रिकॉर्ड हो सके प्रॉपर सेक्शन, और उसके बाद आप उसको बाद में वॉच आउट कर सकते हो, उसका एक्सेस को मैनेज कर सकते हो कि उसको जो है रिकॉर्ड होने के बाद किस तरह का एक्सेस हमको देना है, कितने पब्लिक करनी है, कितने लोगों को दिखानी है, ब्ला ब्ला थिंग्स यू कैन ऐड। और इसके बाद आप आसानी से लोगों तक शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो भी रिकॉर्डेड सेशंस है वो उसी पर रहेंगे। और अच्छी बात ये है कि इसको समझने के बाद आप अपने टीचर को कैसे एक्सप्लेन करते हो ये मैटर करता है, राइट। क्योंकि प्रोजेक्ट आइडिया तो अपने आप में यूनिक है, इसमें कोई तरह का मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वो समझ के वो प्रोजेक्ट बना के अपने रेज्यूमे में लिख दें, ताकि एचआर या इंटरव्यू को एक्सप्लेन कर सकें। कई बार इंटरव्यू में आप एक्सप्लेन क्या करते हो, एज ए फ्रेशर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, ताकि आप रेज्यूमे में जो प्रोजेक्ट लिखे हो ना उसी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर पाओगे। और जब आप जॉब चेंज करोगे इन फ्यूचर भी, तो आप ये नहीं बताओगे कि पिछली कंपनी में आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, आप ये बताओगे कॉलेज के टाइम में कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और उस बेसिस पर वो आपको जज करने वाले हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब एडवांस फीचर्स अब आने वाले। नेक्स्ट फीचर है और जोरदार फीचर है
मल्टीपल लैंग्वेजेस विथ एआई। मल्टीपल लैंग्वेजेस क्या होता है? मल्टीपल लैंग्वेजेस, अब ध्यान से समझना। मल्टीपल लैंग्वेजेस, आपने नेटफ्लिक्स देखा होगा, आपने यूडेमी देखा होगा। तो यूडेमी में क्या होता है कि आप कैप्शन पढ़ सकते हो। अगर लैंग्वेज कोई और है, मान लीजिए इंग्लिश छोड़ के फ्रेंच लैंग्वेज में कोई कोर्स है, तो यू कैन रीड द कैप्शन वहाँ। अच्छा, कैप्शन कैसे जनरेट करता होगा? क्या जो डेवलपर होगा, क्या जो ट्यूटोरियल बनाने वाला होगा, कोर्स बनाने वाला होगा, क्या वो सारे भाषा में अपना कैप्शन लिखता होगा? नहीं ना। क्या यूट्यूब पर जो कैप्शन हम इंग्लिश हिंदी में देखते हैं, क्या यूट्यूबर खुद से वो कैप्शन लिखता है? ये ऑटो जनरेटेड होता है, राइट? सो व्हाट यू कैन डू, जब टीचर पढ़ा रहा है, मैं वॉइस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कैप्शन की नहीं, वॉइस की बात कर रहा हूँ। टीचर जब पढ़ा रहा है और वो अगर हिंदी में बोल रहा है या फिर इंग्लिश में बोल रहा है, आप उसकी लैंग्वेज को जावा स्क्रिप्ट की मदद से रन टाइम में उसकी वॉइस ले रहे हो और गूगल ट्रांसलेटर बैकएंड में लगा दोगे, बैकएंड में। तो गूगल ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता जाएगा रन टाइम में। टीचर पढ़ा रहा है और रन टाइम में वो इंग्लिश में कन्वर्ट होता जा रहा है। और एलएलएम का यूज कर लोगे, पाइथन की जो है डेटा साइंस की लाइब्रेरी आती है एलएलएम कंसेप्ट का यूज करने के बाद आप उस सेंटेंस को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। और लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद जो प्रॉपर लैंग्वेज, जैसे कि वो हिंदी में बोल रहा है, उसी को वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद आप उसको वॉइस में कन्वर्ट कर दोगे। और वॉइस का कन्वर्टर बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आते हैं और बैकएंड में डेटा साइंस में बहुत सारे ऐसे टूल्स बने हुए हैं जहाँ पर सेंटेंस को आप लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। टीचर्स वही रहेंगे और जो बोल रहा होगा, फेस एक्सप्रेशन, एवरीथिंग विल बी सेम। बट जब आप क्लिक करोगे कि ये लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, लाइव हो चाहे नॉर्मल पढ़ा रहे हो, क्लिक करोगे इंग्लिश में, तो वही बोल तो वही रहेंगे, सेंटेंस तो वही रहेगा, कंटेंट तो वही रहेगा, लेकिन उसका जो लैंग्वेज है ना, वॉइस चेंज होके इंग्लिश में आ जाएगा। अब क्योंकि एक बार वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, इसके बाद वो मलयालम में करिए, आप पुर्तगाल में करिए, आप चाहे तो फ्रेंच में कीजिए, दुनिया के किसी भाषा में, बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, राइट? इस भाषा की मदद से आप भोजपुरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो अपने हिसाब से लैंग्वेज उसका चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और आप आसानी से, दैट इज द एडवांस्ड टीचिंग एप्लीकेशन, राइट? टीचर को स्ट्रगल नहीं करना है कि भैया मेरे पास नॉलेज तो है पर इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश के बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ? भैया नॉलेज तो है, इंग्लिश आती है, हिंदी के बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ? भैया इंग्लिश और हिंदी तो आती है, मलयालम या मराठी के बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ? ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इसको आप आसानी से खत्म कर सकते हो, अपने कॉलेज के लिए बनाओगे। जब इस तरह से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे और अपने एचओडी या फिर अपने जो मॉनिटर है, जो मेंटर है आपके, उसको आप एक्सप्लेन करोगे तो उनको पसंद आएगा। अब इतना ही खत्म नहीं हुआ एडवांस फीचर्स इसका। द नेक्स्ट फीचर इज सबटाइटल्स इन मल्टीपल लैंग्वेज। जैसे नेटफ्लिक्स में कैसे सबटाइटल्स होते हैं, नेटफ्लिक्स में सबटाइटल्स इस तरह से होते हैं। अच्छा, जब वॉइस को कन्वर्ट करोगे ना, तो वो भी नेटफ्लिक्स के ही तरह होगा, लेकिन नेटफ्लिक्स में डबिंग होती है, राइट? वो हिंदी में डब करते हैं, म्यूजिक लगाते हैं। टीचिंग में म्यूजिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती ना, तो डब करते हैं। लेकिन आपको डब नहीं करना, रियल टाइम में लैंग्वेज लेना। हमारे पास सोर्स कोड है, डोंट वरी। आप कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, यू विल गेट द सोर्स कोड, एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि यू विल गेट द अर्ली सोर्स कोड। प्रायोरिटी रिप्लाई जो है आपको चाहिए, तो वो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका कमेंट हाईलाइट होकर ऊपर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि नेटफ्लिक्स में डब होता है, वहाँ पे अलग से बनाते हैं प्रॉपर चीज़ों को म्यूजिक के साथ, पर आपको यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको जस्ट एलएलएम का यूज करके रियल टाइम में चेंज कर देना। मैं बोल हिंदी रहा हूँ, आपको इंग्लिश सुनाई दे रहा है, आपको फ्रेंच या आपको मराठी सुनाई दे रहा है। एंड बिगेस्ट थिंग, राइट, यू हैव टू लर्न। आपको कंटेंट से मतलब है ना, एट द एंड आपको कंटेंट से मतलब है। तो अगला जो फीचर्स है, सबटाइटल्स इन मल्टीपल लैंग्वेज। तो अलग अलग लैंग्वेज में सबटाइटल, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आपने ऑलरेडी जब रन टाइम में उसको कन्वर्ट कर दिया है इंग्लिश में, तो सबटाइटल्स आप अलग अलग लैंग्वेज में दे सकते हो। आप हिंदी में दे सकते हो, आप मराठी में दे सकते हो, आप मलयालम में दे सकते हो, आप इंग्लिश में दे सकते हो, भोजपुरी में दे सकते हो, मैथिली में दे सकते हो, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर बैकएंड में आप लगा दोगे। ये गूगल ट्रांसलेटर लगाओगे तो ये आसानी से कन्वर्ट कर देगा, तो ये चीज़ें फैल जाएगी। एंड दैट इज एडवांस्ड टीचिंग एप्लीकेशन यूजिंग एआई का बहुत ज़्यादा बिगेस्ट यूज होगा। अगर आप डेटा साइंस में प्रोजेक्ट कर रहे हो, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट कर रहे हो, एडवांस प्रोजेक्ट करना चाहते हो, पाइथन से प्रोजेक्ट करना चाहते हो, कोई तरह का प्रोजेक्ट करना चाहते हो, ये एडवांस्ड होगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आप चाहे तो इसमें और भी एक्स्ट्रा फीचर्स आप सोच सकते हो अपने हिसाब से। एक फीचर्स और मैं चाहता हूं आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, लाइव नोट्स। और ये बिगेस्ट फीचर है। अब कैसे, ये नॉर्मल नोट्स नहीं है, ये ऐसा नोट्स है कि टीचर को पता है कि उसको क्या क्या पढ़ाना है। मान लीजिए क्लास शुरू होने से पहले टीचर ने लिख दिया कि बच्चों आज की क्लास में ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड पे भी लिखते थे ना स्कूल में, तो वो बता देंगे, 5 पॉइंट लिख देंगे, सब बुलेट पॉइंट में लिख देंगे, एक एक पॉइंट का नाम।
4-5 पॉइंट लिख दिया कि आज के सेशन में ये चीज़ हम कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, ध्यान से सुनना। 5 पॉइंट वो कवर करना चाहते हैं। अब उस 5 पॉइंट को वो एक एक करके कवर करेंगे, वो उसके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा और एक एक करके उस पॉइंट पर जाएंगे। अब क्योंकि उसने लिखा है तो रन टाइम में एक डेटाबेस आप क्रिएट कर लो, जैसा कि हमने किया। रन टाइम में एक डेटाबेस क्रिएट किया और उसके बाद वो पॉइंट जो है उनमें सेव हो जाएगा, एक एक करके वो कवर करेंगे। अच्छा, जो कवर करेंगे, जो वो बोल रहे हैं, आप उसका जो वॉइस आप ले रहे हो, लैंग्वेज ले रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर कर लोगे। ठीक है, डेटाबेस में आप स्टोर कर रहे हो, बाद में डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन खत्म होते ही एवरीथिंग इज विल बी डिलीटेड। आप जो उसका कंटेंट ले रहे हो उस लैंग्वेज में, अच्छा लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकता है, जो हम बोलते हैं ज़रूरी नहीं है पीडीएफ में हम वैसा ही लिखेंगे, नोट्स में हम वैसा ही लिखेंगे। नोट्स में लिखने का तरीका अलग होता है क्योंकि वहाँ पे हम सोच सोच के लिखते हैं। सोच के बोलना इज़ फास्ट, राइट, सोच के लिखना इज स्लो। तो हम सोच सोच के लिखते हैं। तो जैसे ही हम पढ़ा रहे हैं ना, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हो, ये ट्रैक होता जाएगा, डेटाबेस में सेव होता जाएगा। और इसके बाद बैकएंड में आप चैट जीपीटी का यूज कर लो। चैट जीपीटी, राइट, आप जो भी चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देते हो, जो भी प्रॉम्प्ट आप देते हो, वो आसानी से सुनता है, समझता है और उसको अप्लाई करता है, वो आंसर करता है। तो बैकएंड में आप चैट जीपीटी लगा दो, वो कंटेंट को लेगा, ठीक है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है लेगा और उसको पीडीएफ के तरीके से, पीपीटी के तरीके से, कंटेंट जैसे बनाते हैं, जैसे हम नोट्स बनाते हैं, वैसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और कन्वर्ट करके नोट्स में वो सेव करता जाएगा, सेव करता जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं है, पर बैकएंड में सेव होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। एक बार नोट्स क्रिएट हो जाएगा बैकएंड में, राइट। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। बैकएंड में इन द सेंस कि जैसे टीचर बोल रहा है ना, जो भी बोल रहा है, वो जो कंटेंट बोल रहा है ना, चैट जीपीटी एक डेटाबेस में सेव होता जाएगा, सेव होता जाएगा, सेव होता जाएगा। पूरा सेंटेंस सेव हो गया पॉइंट के साथ। चैट जीपीटी तो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो समझ जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक की पढ़ाई हुई है, इतना चीज़ें बोला गया है, उसको प्रॉपर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश, हिंदी चाहे तो हिंदी, मलयालम चाहे तो मलयालम, मराठी चाहे तो मराठी, कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद नोट्स को बना देगा प्रॉपर। आपको यू डोंट हैव टू मेक एनी नोट्स, चैट जीपीटी खुद क्रिएट कर देगा। और एआई इसलिए ना है ताकि आपका काम को आसान किया जा सके, ना कि आपके काम को डिफिकल्ट बनाया जा सके। यू हैव टू फोकस ऑन स्टडी, राइट, एंड आपके स्टडी की जो जर्नी है उसको ये अच्छा बना देगा, सुनहरा कर देगा। तो वो नोट्स जो है वो खुद से क्रिएट कर देगा। आप जब चाहे तब नोट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। वहाँ एक्सपोर्ट का बटन डाल दीजिए, जस्ट क्लिक किया, नोट्स पीडीएफ रेडी, आपके गैलरी में सेव हो गया पीडीएफ, जब चाहे तब पढ़ लीजिए। तो इस तरह से लाइव नोट्स क्रिएट हो जाएगा। और ये कितना एडवांस्ड है, हर फीचर्स में एआई। अभी तक ऐसा एप्लीकेशन बना नहीं है। मेरा बस चले तो मैं अपने उस एप्लीकेशन को लॉन्च कर दूं, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। उसकी टेस्टिंग, ये वो बहुत सारी चीज़ें लगती है, ठीक है। तो हर चीज़ में बहुत टाइम लगता है, इसलिए कॉलेज के लिए बेस्ट है, आप बनाओ। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा और इतने फीचर्स एनफ है। आपको अगर लगता है, एक सेकंड, आपको अगर लगता है कि इसमें और कोई फीचर्स ऐड किया जा सकता है तो कमेंट सेक्शन में आप वो फीचर्स भी लिखिएगा, ताकि हम अपने डेवलपर से बोल के और भी ज़्यादा वो फीचर्स ऐड करवा सकें और वो सोर्स कोड आप तक पहुंचाया जा सके। तो इसके बारे में और एनालाइज करिएगा, चैट जीपीटी से पूछिएगा, गूगल करिएगा, अलग अलग जगह से लीजिएगा। और सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन प्रोजेक्ट का नाम भी लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।